दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कश्मीर में जो पाकिस्तान द्वारा जो अटैक हुआ है उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी की यात्रा को कैंसिल करके थोड़ा सा रिड्यूस करके भारत वापस आ गए हैं। और आज भारत वापस आते ही आज उन्होंने कैबिनेट कमेटी की जो सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है उसमें उसकी बैठक बुलाई है। तो कैबिनेट कमेटी की जो बैठक होती है, जो सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें जनरली प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहते हैं। तो इनकी इनकी बैठक बुलाई गई है और इन लोगों के अलावा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर भी इस बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वगैरह भी इस मीटिंग में बैठे हुए थे। तो जो पाकिस्तान ने जो कायराना पूर्ण हरकत किया है भारत के प्रति, जिसमें उन्होंने 28 निर्दोष लोगों की हत्या की है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो, मतलब कि ये लोग तो देश चलाने वाले नेता हैं, जो टॉप 5 कैबिनेट के मंत्री हैं। इनके अलावा देश का बच्चा बच्चा गुस्से से आक्रोशित है। उनके मन में गुस्सा पल रहा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और हमें लगता है कि हमने एक मजबूत सरकार चुना है और इस मजबूत सरकार को पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश जो है वो आंखें नहीं दिखा सकती हैं, डरा नहीं सकती है। तो इसके ऊपर मतलब कि भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे उनको ये बीच बीच में जाके सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक कर देने, अब ये उनके लिए टुटपुंजिया हो गया है कि ये लोग आएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, फिर चले जाएंगे। इन्हें इनकी जड़ पे वार करना होगा, जहां से ये लोग सबक सीखें। अदरवाइज इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हम लोग सिर्फ दिया लेकर कैंडल मार्च करते रहेंगे। इससे हमें आगे जाना होगा। तो आज जो कैबिनेट कमेटी की जो बैठक थी उसमें आप देखिए किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी गुस्से में हैं और आप देखिए किस तरह अमित शाह जो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अमित शाह के मन में कितना गुस्सा है। और जितने भी सारे अधिकारी का आप अगर चेहरा देखेंगे तो हर एक के मन में मतलब कि गंभीर गुस्सा है, गंभीर सवाल हैं और कुछ करना है, ये मन में मतलब कि अंदर बात है। तो कैबिनेट कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और जो विदेश मंत्री के जो एडवाइज़र हैं या फिर उनके जो सेक्रेटरी हैं या जो उसके स्पोक पर्सन हैं, वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कुछ बातें मीडिया को बताई हैं। देखिए, जब इस तरह की कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की जो बैठक होती है उसमें बहुत तरह की बात किया जाता है और वो टॉप लेवल सीक्रेट मतलब बातचीत होता है। वो बातें बाहर, क्या बातें बाहर आना है और क्या बातें बाहर नहीं आना है, किस चीज़ को मीडिया में भेजना और किस चीज़ को मीडिया में नहीं भेजना है, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। तो जो चीज़ें मीडिया में जानी चाहिए थी वो विदेश मंत्रालय की जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर बाहर बताए हैं। तो विदेश मंत्रालय की जो स्पोक पर्सन है उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि सिंधु नदी जल समझौता रद्द होगा। मतलब ये पाकिस्तानी अब पानी को तरसेंगे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अटारी बॉर्डर को बंद किया जाएगा। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा।
जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से भारत आए हों, उनका वीज़ा कैंसिल किया जाता है। उसके बाद भारत के जितने भी राजनयिक एम्बेसडर्स पाकिस्तान में हैं, उनको भी वापस बुला लिया जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ अब किसी तरह का कोई समझौता, कोई आदान प्रदान, लेन देन नहीं होगा। तो मुझे एक मैसेज देना है, किनको? सुष्मिता सेन को। उन्हें बहुत पाकिस्तानी एक्टरों के साथ काम करने का शौक है। तो मैं तो कहूँगा कि सुष्मिता सेन जी, आपको बहुत जानकर ये निराशा होगा कि आपकी मंसूबा पे अब पानी फिर गया। हाँ, आपके लिए सलाह है कि आप दुबई के रास्ते पाकिस्तान चली जा सकती हैं और वहाँ जाके जितनी मर्जी फिल्में कर सकती हैं पाकिस्तानी कलाकारों के साथ। ये मेरा एक बिना फीस का एक राय है। आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो जय श्री राम। तो उसके बाद दोस्तों, ये सारा चीज जो मीडिया में ब्रीफ किया गया है वो चीजें थी बताने लायक। अब जो नहीं बताने लायक है वो तो उस कैबिनेट मीटिंग में जितने लोग थे उन्हीं को पता है कि भारत सरकार का अगला एक्शन क्या होगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार एक्शन कुछ करेगा, इससे पहले ही पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान के स्पोक पर्सन मीडिया में मैं देख रहा था टीवी डिबेट पर, वहाँ के जो पत्रकार हैं जो बहुत ऊंची ऊंची बातें किया करते थे, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। सबके अंदर मतलब कि घिघी बन गई, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो अभी आया था कुछ देर पहले मीडिया को ब्रीफ करने के लिए। वो पहले ही बोल रहा है कि वो पहले ही सरेंडर कर रहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, दिस दैट फलाना ढिमकाना, जो भी पाकिस्तान अपने तरफ से बोल सकता है उन्होंने बोला है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि जैसा कि मैं टीवी रिपोर्ट्स पे देख रहा था कि पाकिस्तान में हमास के कुछ लोग आए थे और उन्होंने पीओके में एक मीटिंग करी थी और कश्मीर को लेकर मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है, क्या नाम है पता नहीं, जो भी है, उसका बयान आया था कि किस तरह हमने ये देश स्ट्रगल करके हमने पाकिस्तान लिया है। पाकिस्तान तुमने स्ट्रगल करके नहीं लिया है, पाकिस्तान तुम्हें भीख में दिया गया है, पहली बात तो ये जान लो। तो दोस्तों, ये सारे डेवलपमेंट है, पूरा देश गुस्से में है, सबसे बड़ी बात यही है। और हर एक लोग बहुत निराश हैं। और इसके ऊपर रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस के दामाद हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के ही दामाद अब बन गए हैं, वो राष्ट्रीय दामाद बन गए हैं। वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ऐसे सिचुएशन में जहां हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि सरकार एक्शन ले, हम लोग सब उनके साथ है। वहां पर वो रॉबर्ट वाड्रा जो खुद अभी भ्रष्टाचार के आरोप में सर से पांव तक फंसा हुआ है, कभी भी किसी भी मोड़ पर वो जेल जा सकता है, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जो कि उसको देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो इतना काबिल होता तो फिर कांग्रेस को जितवा देता ना, लेकिन वो काबिल है नहीं। तो फिर ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अपने मतलब कि नमक स्वादानुसार और बातें औकातानुसार ऐसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर रॉबर्ट वाड्रा हो, इन सबको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर जनता सिखा ही देगी। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं आज का अपडेट यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।